लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पांचवें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई और इस फेज के बाद केवल 25 मई और अब 1 जून को वोटिंग होनी है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में थे, जहां उन्होंने जनसभा में संबोधन के साथ पुरी में रोड शो किया। रोड शो के दौरान पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे। ओडिशा में विधानसभा का भी चुनाव है। यहां कटक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा और तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताइए, पता है ना कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। बीजेडी ने प्रदेश को लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है। बीजेडी के विधायक और मंत्री इसी में लगे हैं। अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जगन्नाथ जी के श्रीरत्न भंडार को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे पूरा ओडिशा गुस्से में है। लोग कहते हैं कि श्रीरत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है। ये मोदी है और सोमनाथ की धरती से आया है। मैं गारंटी देता हूं कि यहां बीजेपी सरकार बनते ही चाबी का राज खोला जाएगा। अगर किसी ने गड़बड़ की है तो मोदी किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन बीजेडी सरकार को उड़ीसा की धरोहर की कोई चिंता नहीं है। जगन्नाथ जी के श्री रत्न भंडार को लेकर जो कुछ हो रहा है उससे पूरा उड़ीसा बहुत गुस्से में है। अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है, कहते हैं। बता दें कि भगवान जगन्नाथ ओडिशा में सबसे प्रतिष्ठित देवता हैं और जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर ओडिशा के लोगों में गहरी आस्था है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है, जिसमें सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दिए गए देवताओं के कीमती आभूषण रखे हुए हैं, जिसे आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया था। 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए कक्ष खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन चैंबर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।